नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, घरों से काल नेमी काक भुशुंडी रावण निकलने शुरू हो गए हैं। बिलों में छुपे हुए बहुत सारे विभीषण भी बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण होगा, इससे सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारे फेफड़े जलेंगे। तथा कथित राष्ट्रवादी लोगों के पुराने ट्वीट्स खंगाले जा रहे हैं और उनको सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। उस सरकार ने, जिसने कि अपनी पंजाब की हुकूमत को अब तक भी इस प्रकार के आदेश नहीं दिए कि वहां पर जलने वाली पराली पर कोई नियंत्रण लगाया जा सके, वो दिल्ली के अंदर मासूम बच्चों के हाथ से खुशियां छीन रहे हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वही केजरीवाल जो कहता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर हॉस्पिटल या टॉयलेट्स बनने चाहिए, वही गुजरात में जाकर कह रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे और वही उसी त्योहार पर, उन्हीं भगवान राम के त्योहार पर पटाखों को बैन कर रहा है। जब 135 से अधिक देशों के अंदर नववर्ष या क्रिसमस मनाया जाता है और उससे पटाखे फूटे जाते हैं, इवन उनमें इंक्लूडिंग भारत भी है, उससे ओजोन निकलती है, उससे ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन केवल और केवल दीपावली पर ही प्रदूषण होता है। ऐसी बातें करने वाले नेताओं का, राजनेताओं का बहिष्कार होना चाहिए और सबक सिखाया जाना चाहिए। प्रदूषण होता है लेकिन उसका निराकरण भी हमारे पास में है। आप हवन कीजिए। अब तो हमने बहुत ही सस्ते दाम में सबसे अच्छी किट सनातन हाट पर उपलब्ध भी करवा दी है। अगर आप चाहें तो सनातन हाट से हवन की पूरी किट लें, पहले ही दिन अपने घर में जाकर के हवन करना आरंभ कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ मुल्ला मौलानाओं के विषय में जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के घर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उनको दीपावली की शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए और अगर वो आपको कोई विशिंग देते भी हैं तो वो न ली जानी चाहिए। सबसे पहले हम एक मौलाना का ये स्पीच सुनते हैं। याद रखिए, गैर मुस्लिमों को उनके त्योहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते। अब वो आप कुछ लोग बोलते हैं वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको। ये मौलाना कह रहा है कि यदि कोई आपको हैप्पी दीपावली बोलता है तो उसको सेम टू यू ना बोलें, सिर्फ टू यू बोलें, कि वो तेरे लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये दीपावली का त्योहार मेरे लिए कुछ नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे यार, ये तो किसी मौलाना ने बोल दिया है, ये उसकी पर्सनल राय हो सकती है। मैं पर्सनल राय पर भी आऊंगा, दूसरे मौलाना को सुनिए। ये प्रसाद खाना नाजायज, वो गुनाह है, हराम है। बस यूं ही उन्होंने आपको दावत दी और आपको खाने के लिए बुलाया कि उनके यहाँ जाकर खाने पीने से बचा जाए, क्योंकि उनके यहाँ आमतौर पे हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं होती। प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दे तो जितना बच सकते हैं, उनकी आम दावत। ये मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि उनके हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, काफिरों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई काफिरों के कार्यक्रमों में शामिल होता है, यदि अल्लाह में किसी को शिरकत करता है तो वह शिर्क है और ऐसे शिर्क करने वाले व्यक्ति स्वयं भी शिर्क हो जाते हैं और वो व्यक्ति काफिर से भी बदतर हो जाता है। यही मौलाना कई बार इस बात को भी कह चुके हैं कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि कुछ सेक्युलर हिंदू कहेंगे कि यह एक मौलाना का अपना बयान हो सकता है, लेकिन मौलानाओं के अंदर यह प्रॉब्लम नहीं है कि वो स्वयंभू बनने की कोशिश करें। मैंने कई बार कोठावाचकों के मुंह से सुना है, वो कहते हैं कि जब अजान हो तो भागवत को रोक दीजिए, महिलाओं का बहुत ज्यादा सुंदर होना भी एक दोष है, पाप है, क्योंकि यह उनके स्वयं के विचार हैं। हमारे वैदिक ज्ञान में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। मुसलमान का मौलाना कभी भी स्वयंभू नहीं बनता है। वो जो बोलता है वो कुरान से बोलता है, हदीस से बोलता है। रेफरेंस के साथ मैं बात करूंगा, सारी चीजें एक एक करके आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। तीसरे मौलाना को भी सुन लीजिए। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम, अगर मिठाई दिवाली में दे तो हम ले सकते हैं या नहीं? तो उनको लेना ये जायज नहीं है, ना उनको लेना चाहिए और ना ही उन्हें खाना चाहिए। अपने मजहबी एतबार से उनको हैप्पी दिवाली या दिवाली मुबारक नहीं कह सकते। ये मौलाना साहब सबसे ही ऊपर हैं। अब आप देखिए कि इन मौलानाओं की भाषा एक है, इन सब की किताब एक है, इन सब का देश भी एक है और वो है भारतवर्ष। ये कुछ प्रख्यात मौलाना है जो सोशल मीडिया पर काफी प्रचारित हैं। ये वो मौलाना है जो हम और आप रोजाना देखते हैं। इन मौलानाओं में से अधिकतर जो हैं वो IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि आधुनिक
या कहिए कि भारत में बसने वाले जाकिर नाइक हैं, ऐसे सरीखे लोग ये बातें कह रहे हैं जो हमारे और आपके सामने आ जाती हैं। इस प्रकार के लाखों मौलाना हैं जो कि अपने मदरसों में इसी प्रकार की बातें करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने रेफरेंस रखता हूं क्योंकि हमारे जो सेक्युलर भाई बहन हैं उनको जो प्लास्टिक का कीड़ा हमेशा उनके स्थान विशेष में काटता रहता है कि यह अंकुर आर्य झूठ बोलता है, नफरत फैलाने का कार्य करता है। मेरे पास में एक बहुत ही शरीफ पुस्तक है, लोगों को शरीफ होना सुना था लेकिन हमारे पास तो किताब भी शरीफ है, लेकिन बदमाशियां अगर आप सुनोगे तो अपने कान पर हाथ रख लोगे कि आपकी मौत का पैगाम कहां पर लिखा हुआ है, यह मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं आयत संख्या 3:28 पर। तो दोस्तों किताबे हवा हवाई कुदरती किताब की 3:28 में लिखा हुआ है, अहले ईमान को चाहिए कि अहले ईमान से हटकर अहले कुफ्र को अपना दोस्त न बनाए, यानी कि काफिरों को अपना दोस्त न बनाए, केवल और केवल ईमान वालों को, जिसको कहते हैं मुकम्मल ईमान वाला यानी कि मुसलमान, उसको ही अपना दोस्त बनाए, काफिर को कभी भी अपना दोस्त ना बनाए। और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि उससे ताल्लुक उसी बात को है कि तुम उनसे बचो जिस तरह वो तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपना खौफ दिलाता है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है एक दिन। यानी कि जो आपके साथ में दोस्ती करते हैं, व्यापार करते हैं, यह केवल और केवल अल-तक़िया है। उनका जो दिल है, उनका जो ईमान है, वो इस बात की गवाही नहीं देता कि आपके साथ में उठा बैठा जाए, आपके साथ में बातचीत की जाए या किसी भी प्रकार का व्यवहार या व्यापार किया जाए। मौलानाओं से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि हिंदुओं के साथ में, अहले कुफ्र के साथ में, काफिरों के साथ में यदि उनका प्रसाद नहीं ले सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, तो आपकी किताबों में तो यह भी कहा गया है कि अहले कुफ्र की जमीन पर निवास भी नहीं करना चाहिए, उनको वहां से हिजरत कर लेनी चाहिए, वहां से लौटकर वापस किसी इस्लामिक देश में चला जाना चाहिए जहां पर कि शरिया हुकूमत हो। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने ठान लिया है कि एक दिन यहां पर हम शरिया हुकूमत ला करके छोड़ेंगे, अपनी इसी जमीन को, हम जो हमारी जमीन है इसको ये लोग काफिरों से मुक्त करके 2047 का मॉडल पिछले दिनों आपने देखा बिहार से एक्सपोज हुआ है, उसको करने के बाद इसको इस्लामिक देश बनाया जाएगा, शरियाई हुकूमत लागू की जाएगी और आप सबकी बहन बेटियों के साथ वही चीजें होंगी जो कभी इतिहास में हुई हैं। अब आगे हम चलते हैं आयत संख्या 489 की तरफ। चौथी सूरा जो है उसकी आयत संख्या 89। अब इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, वो तो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कुफ्र किया किसी तरह तुम भी कुफ्र करके उनके बराबर हो जाओ, तो तुम उनमें से अपने दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत इख्तियार ना करें। फिर अगर वो इससे पीठ फेरें तो उनको पकड़ो और उन्हें कत्ल कर दो जहां कहीं भी उन्हें पाओ। तो उनमें से ना अपना दोस्त बनाना और ना ही किसी को अपना मददगार बनाना। अर्थात यदि आप किसी हिंदू को अपना दोस्त बनाएंगे तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, और अगर आपने किसी को अपना दोस्त बनाना है तो आयत संख्या 489 के अनुसार या तो उसको इस्लाम कबूल करवाओ और या फिर उसका कत्ल कर दो। यदि इतनी बड़ी बात किसी की किताब में कह दी गई है और खुलेआम एक संवैधानिक देश के अंदर, एक सेक्युलर देश के अंदर इस प्रकार की किताब का प्रचलन है, उसको पवित्र और शरीफ माना जा रहा है, तो यह हमारे न्याय व्यवस्था और हमारे कोठों के मुंह पर एक धब्बा है, एक तमाचा है। यदि किसी पुस्तक में किसी के विषय में कुछ भी खिलाफ लिख दिया जाए तो भी उस पुस्तक पर बैन लग जाता है। यदि इस देश से हजारों मील दूर पैदा हुए इस देश से जिसका कोई ताल्लुक नहीं उस व्यक्ति पर कोई टिप्पणी हो जाती है तो हमारे देश का कानून उस पर 295A लगा करके उसको जेल में सड़ा देता है। जेल भी ना सड़ाएं तो उसका कमलेश तिवारी बना दिया जाता है। यदि वो सब चीज भी ना हो तो उस पर घात लगाई जाती है और उसका भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय कर दिया जाता है। यदि आप देखें, एक व्यक्ति के खिलाफ बोलने मात्र से भारतवर्ष के अंदर पुस्तकें
बैन हो जाती हैं, लोगों को जेल हो जाती है। यहां तो पूरी की पूरी 100 करोड़ की जमात के लिए कहा गया है कि यदि वो कन्वर्ट ना हो उनका कत्ल कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि इस पुस्तक पर बैन आज तक हमारे कोर्टों ने क्यों नहीं लगाया है। यह विचारणीय बिंदु है हर एक काफिर के लिए। वो लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के हाथ की मिठाई नहीं खानी है, प्रसाद नहीं खाना है, वो देखिए कि भारतवर्ष में किस प्रकार से जहरीली मिठाइयां बना करके बेच रहे हैं, किस प्रकार से जहरीला मावा बना करके बेच रहे हैं, जहरीला घी, जहरीला दूध बना करके बेच रहे हैं, ताकि हिंदू पूर्ण रूपेण नपुंसक हो जाए। इन सब विषयों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और जिन हिंदुओं सेक्युलरों के स्थान विशेष के अंदर प्लास्टिक का कीड़ा जो सेक्युलरिज्म का कुल बुला रहा है, उस पर तेजाब डालने की आवश्यकता है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसी वजह से मैं बार बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु अपने भाइयों का, अपनी बहनों का सपोर्ट करें और इस दीपावली को पूर्ण रूपेण जिहाद मुक्त बनाएं। इस दीपावली पर किसी भी ऐसे व्यक्ति से सेल परचेज ना करें जिसके घर में दीपावली का दिया न जलता हो, और कोई भी वो व्यक्ति ना बचने पाए उसके घर में कि जिसके दीपावली का दिया ना जले और वो आपके साथ में, आपके अड़ोस और पड़ोस में रहता हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो हर हिंदू भाई तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।